मुझे घर से सलाह बहुत मिलती है। कई बार श्रीमती जी कहती हैं टाई आपकी ठीक नहीं थी, आज का ड्रेसअप ठीक नहीं था। कि मेरा युवा बेटा कई बार कहता है पापा बहुत लंबा इंट्रो था आज आपका। आपको भी क्या घर से श्रीमती साधना सिंह जी कभी कुछ कहती हैं, कभी कार्तिकेय जी या छोटे बेटे कुछ कहते हैं, कभी कुछ आती है? और क्या इस तरह की चर्चा घर में होती है कभी? जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं क्या पहनता हूं, कैसे पहनता हूं, मुझे कभी भी, क्योंकि मैंने तो कभी चयन किए नहीं क्या पहनना है। कई बार तो ये होता था कि मैं किसी और मित्र के कपड़े पहन के निकल जाता था। हॉस्टल में, हम मालवीय और तिलक हॉस्टल में रहते थे, तो अगर अपने कपड़े ठीक ठाक नहीं देखे, बिना धुले हैं, तो दूसरे के पहन के निकल लो। इतने अनौपचारिक संबंध होते थे। लेकिन ये शादी के बाद ही हुआ है कि कुछ कपड़े अब ढंग के कहूं या कैसे कहूं, वो आने लगे। इस समय ये पहन लेना चाहिए, इस समय देखिए, परिवार को भी आप मित्र मानिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जी रहे हैं दुनिया में, तो कई बार हम देखते हैं कि परिवार में खटपट चलती रहती है, और कई बार तो पति पत्नी, बेटा बेटी, इन्हीं से नहीं पटती। कई बार दुखद घटनाएं भी देख लेते हैं। आप घर में भी कैसे अनासक्त भाव से शुद्ध प्रेम बांट सकते हैं। जहां उचित हो वहां सलाह दीजिए। स्नेह अगर रहेगा तो एक दिशा में हम सब चल सकेंगे। तो सुनना, मानना, प्रेम करना और सामूहिकता और स्नेह के साथ परिवार को भी चलाना। या जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं, बंसल परिवार बैठा हुआ है। बंसल परिवार मीन्स केवल एक फैमिली की बात नहीं कर रहा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे बाकी प्रतिष्ठान हो। देखो, काम करने का फिर भाव अलग हो जाता है एकदम। तो ऐसी चर्चा तो होती है जी। चलिए, यह आपने बड़ी ईमानदारी से ये बात की, और ये बहुत अच्छा बात है कि परिवार मित्र होना चाहिए। मैं 100% सहमत हूं, बल्कि उससे आगे बढ़ूं तो उससे भी सहमत हूं। सर, एक गंभीर प्रश्न की तरफ मैं आता हूं, फिर कुछ आपकी प्रोफाइल से जुड़े सवाल और राजनीतिक सवाल भी होंगे। बीजेपी हिंदुत्व के साथ जुड़ी गई, राम मंदिर, और इसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आएगी। हिंदुत्व एक जीवन शैली है, इसको आप धर्म से नहीं जोड़ सकते। आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुहिम आपने शुरू की, अभी मैंने देखा, शंकराचार्य जी स्टैचू ऑफ वननेस। एकात्म मानववाद आपका प्रिय विषय है, ये मैं जानता हूं। आप बहुत गंभीर विद्यार्थी हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन दर्शन के। शंकराचार्य जी के भी आप बहुत अनुयायी हैं, और विवेकानंद जी को भी बहुत फॉलो करते हैं। तो उनकी जो ज्ञान स्थली है हमारा ओंकारेश्वर, और वहां स्टैचू ऑफ वननेस, और उसी के साथ अद्वैत वेदांतिक दर्शन वैश्विक स्तर पर, इस संकल्पना के पीछे क्या, माफ कीजिएगा चूंकि पत्रकार हूं तो ये सवाल भी करूंगा कि क्या बीजेपी की दृष्टि, अब धर्म को लेकर जो दृष्टि आरोपित की गई, अब वो आप कह सकते हैं सनातन परंपरा से गहराई से जुड़ने जा रही है? देखिए, स्टैचू ऑफ वननेस जो मैंने प्रारंभ किया था, एक ही चेतना सब में है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का हम सबको ऋणी रहना चाहिए, जिन्होंने सनातन संस्कृति को जीवित रखा है, जिंदा रखा है। यह आदिगुरु की ताकत थी। उस उम्र में केरल के कालड़ी से चल के अपने गुरु की खोज करते हुए, तब कोई विमान नहीं होते थे, हेलीकॉप्टर्स नहीं होते थे, ट्रेनें भी नहीं चलती थी। पैदल चलते चलते वो यहां आए, और यहां उन्हें गुरु गोविंद गौड़पाद जी मिले। और उसके बाद उन्होंने अद्वैत वेदांत को सही ढंग से पूरे देश में घूम घूम के, शास्त्रार्थ होता था, तर्क होते थे, और तर्कों से भी उन्होंने सिद्ध किया कि देखिए। और सच में भारत की जो सांस्कृतिक एकता है, भारत को एक बनाने का, राज्यों के रूप में हम बटे रहे, कहीं किसी राजा का राज था, कहीं किसी का था, कहीं किसी का था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत हजारों साल पहले से एक था। और इसलिए अगर आप देखेंगे, 4 धाम अभी कल्पना कौन की थी? आदिगुरु की थी। बद्रीनाथ में दक्षिण से पुजारी होंगे जो वहां जाके
बद्रीनाथ भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान राम और कृष्ण ऐसे थे। भगवान राम ने उत्तर और दक्षिण, उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ा था। भगवान कृष्ण ने पश्चिम से पूरब भारत को जोड़ा था। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से भारत को जोड़ के सांस्कृतिक रूप से एक कर दिया। ये देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और एक ही चेतना सब में, इस भाव, यही भाव है जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के दिग्दर्शन कराएगा।